हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं AWS साइट टू साइट VPN के बारे में। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने पहली बार VPN कब यूज किया था। आप AWS साइट टू साइट VPN को अपन साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अपन बेसिकली जानकारी ले लेते हैं कि VPN क्या होता है। अगर आपको VPN क्या होता है और वो कैसे काम करता है ये समझ में आ गया तो AWS साइट टू साइट VPN आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, ये कुछ प्लेलिस्ट है जो मैंने डेवऑप्स से रिलेटेड बनाई है। AWS, शेल स्क्रिप्ट, टेराफॉर्म, जेनकिंस, कुबरनेटिस, डोकर स्वार्म, डोकर कंपोज एंड एनसिबल। सो अगर आप चाहो और आपको इनमें से किसी भी टूल को सीखना हो तो आपको ये प्लेलिस्ट मेरी जो है ये अवेलेबल है। आप ये सारे के सारे टूल्स सीख सकते हैं मेरे चैनल से। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, गौरव यार VPN होता क्या है और जरूरत क्यों पड़ी है इस चीज की, हमको चाहिए ही क्यों VPN की, हम VPN यूज भी करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम पे मैंने VPN कब यूज किया था। मैंने 2015 या 16 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था और जब मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे मेरे को 1 या 2 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम मिला था। अब जब मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिला था तो मेरा सीन क्या था कि मैं एक टूल पे काम करता था, ओपन स्टैक। होपफुली आप सबको इसके बारे में पता होगा। जब मैं ओपन स्टैक पे काम करता था तो मेरे लैपटॉप पे तो ओपन स्टैक सेटअप नहीं हो सकता था, तो मेरे को मेरे ऑर्गेनाइजेशन का इंफ्रा जो था वो एक्सेस करना होता था क्योंकि ओपन स्टैक वहाँ पे सेटअप था। अब मैं बैठा हुआ हूँ मेरे घर पे तो मैं उसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कंपनी के नेटवर्क के अंदर अगर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो मैं उसको कैसे यूज कर सकता। तो उस चीज के लिए मैंने पहली बार VPN यूज किया था। अब इंटरेस्टिंग मेरे को क्या लगा, वहाँ पे उन्होंने मुझे एक VPN क्लाइंट दिया, यूजर नेम दिया, पासवर्ड दिया। जैसे ही मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया मुझे ऐसा लगा कि मैं कंपनी के इंफ्रा या कंपनी के नेटवर्क के अंदर चला गया। मैं वो सारे के सारे IP पिंग कर पा रहा था जो मेरे कंपनी के नेटवर्क में जितने भी यूजर्स थे उन सबके सर्वर्स को मैं पिंग कर पा रहा था। ओपन स्टैक के सर्वर को पिंग कर पा रहा था। कंपनी का लोकल अगर कोई लाइक मॉनिटरिंग टूल था मैं उसको एक्सेस कर पा रहा था। तो ये सब हुआ VPN के हेल्प से। मेरे को ये चीज़ लगी तो मेरे को वापस से हुआ यार ये सब ऐसा क्यों कर रखा है, मेरे को क्यों VPN से कनेक्ट करना है। कंपनी का इतना बड़ा इंफ्रा है, एक पब्लिक IP और खरीद ले और पब्लिक IP से इन सबको मैप करवा दे और पब्लिक IP के थ्रू मैं इन सबको एक्सेस भी कर सकता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया और मैं ये क्वेश्चन लेके पहुंच गया मेरे मैनेजर के पास। तो उन्होंने मुझे क्या एक्सप्लेन किया मैं आपको वो बताना चाहूँगा। तो दोस्तों उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि गौरव देख, जब भी तू सपोज कोई भी एक वेबसाइट एक्सेस करता है, फॉर एग्जांपल तूने facebook.com, google.com, XYZ या learningocean.com तूने एक्सेस करने का ट्राई किया। तू जब उस वेबसाइट को एक्सेस करता है तो तेरे सारे के सारे पैकेट्स कहाँ जाते हैं, तेरे ISP बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर मैं यहाँ पे ये youtube.com भी ओपन कर रहा हूँ तो मेरे पैकेट्स कहाँ गए, सबसे पहले यहाँ से मेरे लैपटॉप से निकले, मेरे राउटर पे गए। राउटर से एक यूँ मान लो एक नेटवर्क है, टावर है, उस टावर पे तो गए। मतलब और टावर किसका है, एयरटेल का है। तो एयरटेल मेरे सारे के सारे पैकेट्स देख सकता है ना कि मैं कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, क्या डेटा सेंड कर रहा हूँ, क्या डेटा मैं रिसीव कर रहा हूँ, वो ये सारी की सारी चीज मॉनिटर कर सकता है। तो उसने मेरे से पूछा, मैंने बोला कि यस आप सही बोल रहे हो। तो वो मेरे को ये बोल रहे हैं कि तू मेरे को ये बता कि कंपनी का कोई एक बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट है, हम नहीं चाहते हो किसी के भी साथ शेयर हो, हमारे आइडियाज किसी के भी साथ शेयर हो, तो क्या हम ऐसी किसी चीज पे रिलाय कर सकते हैं। अभी तो तू केवल एयरटेल पे बैठा हुआ है, हो सकता है कि तू एक रेलवे स्टेशन पे जाए और जो पब्लिक जो वाईफाई रहता है तू वो एक्सेस करे और वहां से तू कंपनी को कनेक्ट कर ले। और जब तू वहां से कंपनी को कनेक्ट करेगा और सेम नेटवर्क के अंदर कोई और हैकर बैठा हुआ हो तो वो तेरे सारे पैकेट्स देख सकता है। मैंने बोला यस ये भी आप सही बोल रहे हो। तो कि इसलिए ना हम लोग VPN यूज करते हैं। तो फिर मैंने VPN, मेरे को भी मजा आया कि यार अच्छी चीज़ है ये। तो फिर मैंने VPN के बारे में सर्च किया क्योंकि मेरे दिमाग में उसके बाद में भी डाउट था। उसके बाद में डाउट क्या था कि यार VPN भी तो इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट हुआ है ना, समझ रहे हो आप। आज मैं VPN से कनेक्ट हो गया बट घूम फिर के ऐसा तो है नहीं कि मैं एक मेरा राउटर बंद कर दूंगा मैं तो मैं उसके बाद में इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। VPN जो है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो ट्रैफिक तो अभी भी मेरे ISP के थ्रू ही जा रहे हैं। तो फिर घूम फिर के होता क्या है, आप यहाँ पे ये पिक्चर देखो, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक साइड आप VPN सर्वर सेटअप करते हो आपके कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में और जितने भी एम्प्लॉइज जो हैं वो जब उस नेटवर्क से कनेक्ट होने का ट्राई करते हैं तो उस टाइम पे वो VPN क्लाइंट खुद के मशीन में इंस्टॉल करते हैं। और VPN क्लाइंट को जैसे ही ओपन करते हैं तो VPN क्लाइंट ऑथेंटिकेशन मांगता है आपसे कि हाँ भाई आप एक वैलिड यूज़र हैं तो आप ऑथेंटिकेट करो खुद को। तो जैसे ही आप ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, आप यूज़र नेम डाल देते हैं, आप पासवर्ड डाल देते हैं,
तो आप VPN से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड जैसे ही आप VPN से कनेक्ट होते हैं तो आपको ये टनल दिख रही है, सिक्योर टनल, इस तरीके की टनल बन जाती है आपके और आपके VPN के बीच, VPN सर्वर के बीच में। तो अब आप जो भी डेटा सेंड करोगे वो सिक्योरली जाएगा डायरेक्टली VPN सर्वर को। तो ISP जो रहेगा, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, उसको केवल इतना सा पता है कि आप एक VPN से कनेक्टेड हैं। VPN से कनेक्ट होके आप कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो। इन शॉर्ट, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपका डाटा इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, मॉनिटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल जाएगी, और जब आपको ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिल गई तो आप सिक्योरली एक्सेस कर सकते हो आपके कंपनी के इंफ्रा को, और आप सिक्योरली आपके सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सकते हो। इसीलिए जब कोविड आया था तो मैक्सिमम कंपनीज ने जब वर्क फ्रॉम होम दिया था तो हर एक बंदे ने VPN क्लाइंट और VPN सर्वर यूज किया होगा। एंड मेरी जो ऑडियंस है, मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जो फ्रेशर्स हैं वो मेरे वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हैं, बट मेरी 70% ऑडियंस जो है वो, उनकी एज जो है वो 25 से 35 है। इसका मतलब ये है कि होपफुली जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। आपको जरूर पता होगा कि आप VPN से कनेक्ट करते हैं तो इस तरीके की एक पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। एंड एक चीज़ और, आपका जो डेटा है वो ऐसा नहीं है कि केवल एक ISP से ही सिक्योर हो गया। कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी जो गवर्नमेंट्स होती है वो डाटा स्पूफ करती है, वो देखती रहती है, मॉनिटर करती रहती है कौन सा यूज़र किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है। तो आप इस तरीके की जो एजेंसीज होती हैं आप उनसे भी बच सकते हैं। इनके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ ऑलरेडी रखी हुई है, जो आप हॉलीवुड मूवीज़ हैं के अंदर आप देखते होंगे, हैकर्स जो हैं वो देखते रहते हैं कौन एक टारगेट को फिक्स करके कि हाँ यार ये अपना टारगेट है, ये क्या क्या एक्सेस कर रहा है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो उस एक पर्टिकुलर बंदे को की सारी डिटेल्स फेच करने का ट्राई करते रहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर अपन एक अटैकर के पर्सपेक्टिव से सोचूं, मैं एक अटैकर हूं, तो मैं डायरेक्टली, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं उठा और मैंने आपका अकाउंट हैक कर लिया, नहीं हो सकता ये। और अगर मैंने कर भी लिया तो होगा क्या कि सर्वर के अंदर लॉग्स दिख जाएंगे कि इस बंदे का जो अकाउंट हैक हुआ है उसको जिसने हैक किया है उसका IP एड्रेस ये है। तो वो मेरा IP एड्रेस जो है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा और गवर्नमेंट मुझे पकड़ लेगी। अब सपोज मैं कोई चीज़ हैक कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मेरी सिक्योरिटी के लिए मैं एक सर्वर रखूँगा, VPN सर्वर कहाँ रखूँगा, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, मतलब किसी भी एक कंट्री में रख दूंगा। और मैं क्या करूंगा, मैं कनेक्ट करूंगा उस सर्वर से। मैं खुद के मशीन को तो क्लाइंट बना लूंगा और वो जो ऑस्ट्रेलिया वाली जो मशीन है मैं उसको क्या बना दूंगा, उसको मैं बना दूंगा VPN सर्वर, और मैं उस सर्वर से कनेक्ट हो जाऊंगा सबसे पहले। और उसके बाद में मेरे को जहाँ पे जिस टारगेट को अटैक करना है उस टारगेट में मैं अटैक करूंगा। तो अगर अब गवर्नमेंट मेरे को पकड़ेगी भी तो अब सारा का सारा ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, वो जो VPN सर्वर था ना उस नेटवर्क से जा रहा है। तो टिल एंड गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ये जो अटैक हुआ है ये इंडिया से नहीं हुआ, ये अटैक हुआ है किसी दूसरी कंट्री से। और ऐसा लिटरली बहुत होता है, ठीक है। तो VPN के हेल्प से मैंने आपको दोनों प्रोस्पेक्टिव से बता दिया कि आपको खुद को सेफ कैसे रखना है। उस केस में होगा ये कि वो सारी वेबसाइट जो एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर बैन है आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। जब किसी गवर्नमेंट एजेंसी को पता ही नहीं चल रहा कि आप कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो क्योंकि आप एक VPN टनल यूज़ कर रहे हो। जब आप इस तरीके की टनल यूज़ करोगे कोई एजेंसी आपको पता नहीं कर पाएगी कि आपका जो ट्रैफिक है या आप कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो आप वो सारी की सारी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं जो आपके कंट्री में बैन है, बशर्ते आपका जो VPN सर्वर है वो किसी दूसरी कंट्री में होना चाहिए। हाँ, अब उस दूसरी वाली कंट्री के अंदर कोई वेबसाइट्स बैन होंगी तो आप उनको एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि VPN सर्वर जो है वो आगे आपका ट्रैफिक नहीं सेंड कर पाएगा, ठीक है। तो ये मोटा माटी VPN के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अब बात करते हैं इस वीडियो में साइट टू साइट VPN के बारे में कि यार गौरव ये क्या चीज़ होती है, हमको तो ये बता, हमको कोई मतलब नहीं है, तूने इससे पहले क्या ज्ञान दिया है उससे। और एक चीज़ और जो मैं आपको यहाँ बता दूँ, अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं डेमो देने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरीके का कोई भी प्रैक्टिकल करके नहीं बताऊँगा, वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आप अपना टाइम ख़राब ना करें, केवल अगर आपको डेमो ही देखना है तो आप तुरंत नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएं। बट अगर आपको थ्योरी सुनना अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ बने रहें और कमेंट करके मुझे बता दें, तो जिससे मैं अगला वीडियो जो बनाऊँगा मैं उसमें ध्यान रखूँगा मेरे को कितना थ्योरी बोलना है। और अगर आप जा रहे हैं तो भी मुझे बता दें, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि मेरे को थ्योरी कम रखनी है और प्रैक्टिकल ज़्यादा रखना है। वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दोनों एक साथ लेके चलूँ, बट स्टिल कम ज़्यादा हो सकता है। मैंने आपको अब तक जो भी बताया था वो मैंने आपको VPN के बारे में बता दिया था।
अब बात करते हैं कि गौरव, अभी आपने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि आप आपके कंपनी के इंफ्रा को कनेक्ट करते हैं आपके खुद के लैपटॉप से जब आप वर्क फ्रॉम होम करते। अभी आप हमको एक चीज़ ये बताओ, मेरा AWS पे बहुत सारा इंफ्रा है और मेरा कंपनी का खुद का भी डेटा सेंटर है। अब आप बोलोगे कि यार ये हाइब्रिड कब होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो देखा है, मैंने क्या देखा है कि कंपनी जो है वो अपने एप्लीकेशन सर्वर्स ये जो है ये सारे के सारे क्लाउड पे रख देती है। बट वो कंपनी क्या बोलती है कि हम हमारे डेटाबेस को क्लाउड पे नहीं रखेंगे क्योंकि हम उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसा मैंने बहुत जगह रियल लाइफ में देखा है। तो वो क्या बोलते हैं कि जो डेटाबेस है वो तो मेरे खुद के डेटा सेंटर में रहेगा और एप्लीकेशन सर्वर, वेब सर्वर, ये जो सब चीज़ें ये मैं सारी की सारी रख दूंगा AWS पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे होगी, और सिक्योर कनेक्टिविटी करनी है जैसा मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया है। नहीं तो आप बोल दोगे ना कि यार पब्लिक IP एड्रेस ले ले एंड पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करवा दे। बट एक सिक्योर कम्युनिकेशन चाहिए, तो फिर अब एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए तो अपने दिमाग में वापस वही चीज़ आ जाएगी, VPN या फिर कस्टमर गेटवे। तो अपन क्या बोलते हैं कि बॉस एक काम करो, तुम तुम्हारे डेटा सेंटर के अंदर एक कस्टमर गेटवे बना दो, तो हमारा जो भी ट्रैफिक होगा हम आपके उस कस्टमर गेटवे पे दे देंगे। मैं इस इमेज को मैं क्या करता हूँ पेंट के अंदर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब सपोज अपने इस EC2 इंस्टेंस को बात करना है इस मशीन से। अब मेरे को कुछ इस तरीके का चाहिए कि एक सिक्योर टनल बन जाए और इस सिक्योर टनल के हेल्प से ये कम्युनिकेशन हो। ये मेरा CGW है, मतलब क्या, ये कस्टमर गेटवे है। आप यूँ मान लीजिए ये जो है ये एक आपका VPN सर्वर है। अब आप बोलोगे कि यार अगर गौरव तेरा ये VPN सर्वर है तो तेरे को यहाँ पे VPN क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो मैंने बोला यस, करना तो पड़ेगा। और चीज़ जिसके हेल्प से अपन कर सके, तो दिमाग में आता है फिर VGW जो AWS के अंदर होता है। तो ये जो है ये है वर्चुअल गेटवे। तो अब आप करोगे क्या, कस्टमर साइड तो आप कस्टमर गेटवे इंस्टॉल कर दो और अपना जो VPC है वहां पे आप क्या करो, VGW वर्चुअल गेटवे इंस्टॉल कर दो और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवा दो जस्ट लाइक VPN सर्वर एंड VPN क्लाइंट। और अब आप आपकी राउटिंग टेबल इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो आप राउटिंग टेबल सेट कर सकते हो इस तरीके से, मतलब अगर कोई भी ऐसा पैकेट जिसका डेस्टिनेशन इज जस्ट लाइक दिस वन तो वो लोकल रहेगा। बट अगर कोई भी ऐसा पैकेट जिसका डेस्टिनेशन इस डेटा सेंटर के IP से मैच हो रहा है तो वो जो VGW है ना, ये VGW पे चल जाएगा वर्चुअल गेटवे पे, और वर्चुअल गेटवे उसको फेंक देगा कस्टमर गेटवे पे। और जैसे ही ये चीज़ होगी तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा। हर एक EC2 इंस्टेंस के अंदर आप लोगों को VPN क्लाइंट इंस्टॉल करने नहीं बैठना पड़ेगा। क्लियर? ये चीज़ होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये सारी चीज़ तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। अब आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, यहाँ पे ये VGW है राइट, इसकी जगह पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये देखिए वही डायग्राम है, एक साइड कस्टमर गेटवे और दूसरी साइड है आपका वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। एंड यहाँ पे आप देखिए आप ट्रांजिस्ट गेटवे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो VPN कनेक्शन होगा वो होगा आपका ट्रांजिस्ट गेटवे और कस्टमर गेटवे के बीच में। सो अगर आपके पास मल्टीपल VPC हैं तो वो आपके सारा का सारा जो पैकेट्स है वो सेंड करेंगे आपके ट्रांजिस्ट गेटवे पे, और ट्रांजिस्ट गेटवे और आपका जो कस्टमर गेटवे है उन दोनों के बीच में VPN कनेक्शन होगा और आप डेटा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर आपके पास मल्टीपल VPN है और उनको आपको डेटा सेंटर के साथ कनेक्ट करना है तो ये जो है ये अप्रोच आपको यूज़ करनी है। अब VPC कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रांजिस्ट गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। ये सारा का सारा आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब बात आते हैं कि गौरव थ्योरी हो चुकी है, अब हमको प्रैक्टिकल करके बताओ। तो दोस्तों पहली चीज़ ये देखिए, ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क। मेरे पास खुद का ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क नहीं है। अब मेरे पास अगर ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क नहीं है तो मैं आपको डेमो कैसे दूंगा। तो मुझे ये चीज़ सच में नहीं समझ में आ रही थी। जब तक कंपनी के इंफ्रा की बात है तब तक मुझे सारी चीज़ समझ में आ रही थी, हाँ भाई कंपनी का नेटवर्क है, ये कर लिया वो कर लिया। तो मैं एक बंदे के पास गया, वो मेरे सीनियर है एंड उनका नाम है शिबी वासुदेवन और उनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है एंड मैं खुद उनके यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा सीखता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप उस चैनल को ज़रूर विज़िट करें। ठीक है, उनके जो चैनल का जो लिंक है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। तो मैंने उनसे पूछा कि यार शिबी, मेरे को ना एक तो मेरे पास एक VPC है, एक मतलब मैंने उनको ये साइट टू साइट VPN एक्सप्लेन किया, और मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, वो बहुत ब्रिलियंट है, उनको ये सब सारी चीज़ आती है। मैंने उनको बताया कि मेरे को ना कुछ इस तरीके का डेमो देना है और मेरे पास इंफ्रा नहीं है। तो अगर आपके पास इंफ्रा है
तो आप दे दो, क्योंकि उनके पास इंफ्रा है, बहुत अच्छा इंफ्रा है, नो डाउट इन दैट। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि गौरव इंफ्रा की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो, यहाँ पे एक जो रीजन है ना, इसका जो एक वीपीसी है, इसको आप मान लो कि आप AWS में काम कर रहे हो और आप ऑन प्रमाइसिस की जगह एक दूसरे रीजन के अंदर एक और वीपीसी बना लो और उसको आप मान लो कि ये आपका खुद का ऑन प्रमाइसिस नेटवर्क है, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करके साइट टू साइट वीपीएन आपके जो व्यूअर्स हैं उनको आप ये बता सकते हो। मुझे आइडिया सच में बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि यार शिवी, आप इस चीज़ का एक वीडियो बना के दे दो, क्योंकि आप को पहले ही इन सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। क्योंकि अगर आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करोगे ना, तो मेरे हिसाब से 20 या 30 तो उनके केवल नेटवर्किंग के अंदर सर्टिफिकेट्स हैं। तो प्लीज़ उनके चैनल को, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल को ज़रूर विजिट करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर शिबी जो है वो साइट टू साइट वीपीएन कैसे क्रिएट करते हैं AWS के अंदर, वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एंड एक चीज़ और उन्होंने किस तरीके से किया मैं आपको बता देता हूँ। पहले उन्होंने सारा इंफ्रा बना लिया, देन उन्होंने सारा इंफ्रा डिलीट किया है और उसके बाद में वापस से उन्होंने उस सेम चीज़ को रिक्रिएट किया है। तो अगर आपको डायरेक्ट क्रिएशन पे जाना है तो आप स्टार्टिंग के 15 मिनट जो है वो आप स्किप कर सकते हैं, लास्ट के 15 मिनट आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा आधे घंटे का और थोड़ा लेंथी वीडियो है। बट आपको वहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि साइट टू साइट वीपीएन आप कैसे स्टेबल कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे आपको वीपीएन सर्वर सेटअप करके बताया है, कस्टमर गेटवे क्रिएट करके बताया है, उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे आपको वर्चुअल प्राइवेट गेटवे क्रिएट करके बताया है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टेबल करवा के बताया है, और उसके बाद में जो मैं बोल रहा था कि ये जो इंस्टेंस है वो इस सर्वर से कनेक्ट कर पा रहा है और ये वाला इससे कनेक्ट करके कर पा रहा है, ये चीज़ भी उन्होंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।